हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है, वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का जो आपका एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर को, ये एग्जाम है। ठीक है। उस एग्जाम के लिए करीब हमारे पास 90 डेज है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि 3 महीने का हमारे पास टाइम है। और उन 3 महीने में हम प्रॉपर तरीके से उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के जो भी टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे हम। ठीक है। उसमें हम हमारा स्टैटिक पोर्शन जो है उसको हम कवर करेंगे। इसके साथ ही हमारा जितना भी PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस बने हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है। 3 महीना हम कंटिन्यूसली, आज का तो लेक्चर ये आप लोग देख ही रहे हो, इसके अलावा जो भी हमारा लेक्चर रहेगा दोपहर में करीब हम पढ़ा करेंगे, लाइव हमारा लेक्चर रहेगा। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ेंगे, तो अच्छे से अपनी सीरीज को कवर कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है। आप लोग डेली, जो लोग नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समीक्षा अधिकारी की बेहतरीन तैयारी हम इसमें करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। पूरा स्टैटिक पोर्शन हम कवर करेंगे। स्टैटिक के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हुए हैं, जैसे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं जिस भी तरीके से, उसकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, उसके आंसर्स। और हाँ, एक चीज दोस्तों, एक बात गारंटी के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी फालतू नहीं है। वहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बने हुए हैं और मेरा दावा आगे भी बनेंगे। वहीं से घूम फिर के कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, वहीं से घूम फिर के क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें हम अपनी हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है। पॉलिटी हम कवर करेंगे। ज्योग्राफी वाला एक पोर्शन हो गया। और ये सब कुछ स्टैटिक नहीं है, इनके साथ साथ क्वेश्चंस को भी लेकर चलेंगे। आप लोग देख लो, बहुत सारी क्लासेस चलती रहती है, उसमें क्या रहता है कि खाली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर प्लस नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, जैसे कोई टॉपिक है, मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या सप्त सैंधव सभ्यता के बारे में, तो वहां से एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन बने हुए और किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, उसको हम जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग या इमेजिनेशन के साथ, मतलब क्या, किस तरीके की चीजें बन सकती है, पॉसिबल हो सकती है, कैसे सवाल वहां बन सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर एक एंगल अपना कवर कर ले, कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वहां से जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो छूटे ना। ठीक है। कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो सब हम सोच के जब तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा। ठीक है। प्रैक्टिस हम करेंगे स्टैटिक को साथ में लेकर। पहले हम स्टैटिक पढ़ेंगे और स्टैटिक के साथ में फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, विजिबल हो रहा है आपको। चलिए, पहले हम स्टैटिक पढ़ेंगे और स्टैटिक के साथ में फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गया। हिस्ट्री हम इसमें कवर करेंगे, पॉलिटी हम इसमें कवर करेंगे, ज्योग्राफी हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा और क्या होता है, इन्वायरमेंट। ठीक है, ये वाला सेक्शन हम अपना पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट वाला। एक सेकेंड, आपको विजिबल हो जाए जरा, विजिबल हो रहा हो। इन्वायरमेंट हम पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट के साथ में और हम इकोनॉमिक्स अपनी कवर करेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक्स के साथ में और साइंस वाला पोर्शन जितना भी है हमारा वो कवर करेंगे। और इन सब चीज़ों के बाद में हम कवर करेंगे अपना लास्ट में जाके आपका मैथ्स हो गया थोड़ा सा, या इसको देखेंगे, और प्लस हिंदी के जो भी प्रैक्टिस होंगे, ठीक है, हिंदी की जो भी क्वेश्चंस होंगे इनको हम कवर करेंगे। ठीक है। तो आप लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेहतरीन तरीके से डेली लाइव क्लासेस ये रहेंगी आपको चैनल में। जब आप आया करोगे तो चैनल में लाइव सेक्शन में आपको जो है ये क्लासेस मिला करेंगी। लाइव हम इसको पढ़ेंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे। तो आज ही से इसको स्टार्ट करते हैं। आज हमारे जो भी टॉपिक्स रहने वाले हैं, आज हम हिस्ट्री से इसकी शुरुआत करेंगे। और हिस्ट्री से शुरुआत करने के साथ में, ठीक है, कुछ टॉपिक्स को, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और ये सारी चीजें, मैं आपको एक सेकंड शो करता हूँ। तो आज हम सैंधव सभ्यता, पाषाण काल और वैदिक काल, इसका स्टैटिक के साथ में प्रैक्टिस, जो प्रीवियस क्वेश्चन, उनको हम कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। आज जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, आज हम पाषाण काल के बारे में पहले पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है ये पाषाण काल को लेकर है। ठीक है। अब देखो, ये पाषाण काल में क्या हुआ था कि पशुपालन स्टार्ट हुआ था, और वो हुआ था मध्य पाषाण काल में। ठीक है। मतलब मैं आपको ना माइंड मैप की फॉर्म में बताता चलूंगा, माइंड मैप की फॉर्म में
धीरे धीरे मैं आपको शॉर्ट में समझाता रहूंगा, बाकी जो मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू नहीं बोल रहा हूँ, जितना पढ़ाऊंगा मैं उतना एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। ठीक है, पशुपालन का जो स्टार्ट हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था, ये आप यहाँ पे मेंशन करते चलना, मध्य पाषाण काल। इसके अलावा कुत्ते का कंकाल जो है ना बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोम। ये सब बातें पाषाण काल को लेकर चल रही है। बुर्जहोम जगह है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में, और मानव कंकाल के साथ में कुत्ते का कंकाल भी पाषाण काल में ही मिला। और क्या मिला है यहाँ पर पाषाण काल में, जितने भी फूड इंडस्ट्री है, खाद्यान्न है, उनका प्रोडक्शन भी पाषाण काल से रिलेटेड नव पाषाण काल आया है, वहां पर मिला है आपका खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है वहां पर। ठीक है, खाद्यान्नों के बाद में जो वो है ना भारत का जो एरिया है, भारतीय उपमहाद्वीप में एग्रीकल्चर के साक्ष्य है, मिले हैं। लहुरा देव एक जगह है, यहां पर आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी जगह आती है आपकी मेहरगढ़, यहां पर आपको गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़ जो है आपकी ये बलूचिस्तान में एक साइट है। और पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष यहां पर मिले। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी बात करते हैं, तो वो संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक डिपार्टमेंट है जो इन सारी चीजों की खोज करता है, इन सारी चीजों की पुष्टि करता है। क्वेश्चन, अब जो भी मैं बोल रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी कह रहा हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी फालतू नहीं है, हर एक चीज से सवाल बने हुए हैं। जैसे संस्कृति मंत्रालय में आता है आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देखो दोस्तों मैं हैंड टू हैंड लिखता भी चल रहा हूं, ताकि आप लोग भी अगर शॉर्ट नोट्स टाइप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। अब देखो पाषाण काल के साथ साथ में यहाँ पर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं, जैसे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक सेकंड, पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है उसमें ये रहेगा कि हड्डियों से बने हुए आभूषण मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। अब कहाँ प्राप्त हुए हैं, देखो 4 ऑप्शन इसमें ये देता है। पहला आपका देगा सराय नाहर से मिले हैं, ठीक है। दूसरा देगा महदहा से मिले हैं। तीसरा ऑप्शन आपको देगा कि लेखिया से मिले हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपको देगा कि चौपानी मांडो से। अब इसमें क्या है कि सराय नाहर और महदहा ये दो ऐसी जगह हैं कि मध्य पाषाण काल में एक स्थान है महदहा। कहाँ पर मिलता है ये महदहा, जो है ना आपके यूपी के प्रतापगढ़ जिले में आता है, ठीक है दोस्तों। और इनसे क्या है कि बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से बने उपकरण मिलते हैं। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है GR शर्मा। इन्होंने क्या किया कि महदहा से 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जिसमें आपके झील क्षेत्र, दूसरा आता है आपका बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, और तीसरा आता है आपका कब्रिस्तान। इन क्षेत्र में बटा हुआ था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से जो हड्डी और सींग से बने उपकरण, आभूषण
बड़ी मात्रा में पाए गए हैं। जयप्रकाश नारायण पांडे या जय नारायण पांडे द्वारा एक बुक लिखी गई पुरातत्व विमर्श। ठीक है, क्वेश्चन कई बार बनता भी है कि पुरातत्व विमर्श, देखो हर एक चीज में जितनी भी मैं डिटेल बता रहा हूं उसमें भी कई सारे क्वेश्चन है। कई बार आरओ वाले एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि ये बुक किसकी लिखी हुई है, कि ये बुक जो है जय नारायण पांडे द्वारा लिखी है। तो जय नारायण पांडे द्वारा एक बुक लिखी गई है पुरातत्व विमर्श। इसमें महदहा, सरायनाहर और राय और दमदमा तीनों ही स्थानों से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। इसलिए ऑप्शन में हम जो है ना इसके बारे में टिक करेंगे, एक तो सरायनाहर और महदहा। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन है। दूसरा, कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन बना, जैसे ऑप्शन ए दे दिया, मतलब स्टेटमेंट दे दिया, इसमें कह दिया कथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युग लोगों ने नूतन भूतन काल के लास्ट में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। ये एक स्टेटमेंट है। इसका कारण दे दिया इसने कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। अब इसमें ऑप्शन का आंसर क्या रहेगा? कई बार ऐसे देता है ना कि ए और आर सही है, ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा स्टेटमेंट देगा कि ए और आर दोनों सही हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इस तरीके से बोलेगा। तो इसमें क्या करना है हमको, इस तरीके की जो भी क्वेश्चन है, हालांकि आज का जो लेक्चर है वो तो मैं आपको डायरेक्टली बताता चल रहा हूँ, पर हम जब लाइव क्लास करेंगे अपनी तो उसमें सारी चीज़ें मैं एक से एक बेहतरीन तरीके से मेंशन करके चलूँगा। तो इसमें स्टेटमेंट जो दिया है इसमें, तो देखो एक व्यक्ति जी.आर. शर्मा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जी.आर. शर्मा ने सरायनाहर नहर में खुदाई के बाद, पहले खुदाई की उसके बाद में अवधारणा दी कि नए भूतन काल में या इसके लास्ट में सूखे के कारण विंध्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी से लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया। ध्यान रखना ये चीज कि भोजन की कमी आई तभी लोगों ने प्रवास किया, क्योंकि देखो ये बात अब नॉर्मल सी चीज है, कहीं पर किसी का रहने की जीवनचर्या जहां पर होगी लोग वहीं रहेंगे। अब जहां पर रहने का निवास ही नहीं है वहां पर क्यों रहेंगे लोग? तो भोजन की कमी थी जिसके कारण प्रवास हुआ, और कहाँ प्रवास हुआ? गंगा घाटी में। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली थी। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन और क्या बना हुआ है, देखो ये क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब चार ऑप्शन देगा आपको, जैसे एक दे देगा अजंता, ठीक है, दूसरा दे देगा आपको भीमबेटका, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको बाघ, चौथा दे देगा अमरावती। तो अब इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा हमारा भीमबेटका, क्योंकि सवाल क्या था कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है ना एमपी के रायसेन जिले में, कहाँ पर? रायसेन जिला एक, वहां पर भीमबेटका के गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफाएं हैं। इसमें जो पुराने चित्रकला है उसको मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है। जबकि अजंता वाली जो गुफाएं हैं, जैसे अजंता वाली गुफाएं, बाघ गुफाएं जो है, इनको ऐतिहासिक काल से संबंधित किया जाता है। ठीक है, एक एक चीज ध्यान रखना, चाहे लिखनी पड़ रही हो लिख लेना, लेकिन जो भी बोल रहा हूं मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ भी निगेटिव नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हुए हैं और आगे भी इसमें क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कई बार वेस्ट से ईस्ट के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह देगा आपसे कि चार चीजें दे देगा। जैसे आपको देगा कि पैसरा एक जगह हो गई, ठीक है, दूसरी जगह हो गई आपकी लेखिया, तीसरी जगह हो गई आपकी बीरभानपुर, और चौथी जगह हो गई है आपकी महदहा। अब इसमें एक क्वेश्चन दे देगा कि इनको जो है भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाओ। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, देखो सबसे जो पहले इसमें आंसर रहेगा महदहा रहेगा, क्योंकि महदहा कहाँ पर आता है आपका? महदहा आता है आपका यूपी के प्रतापगढ़ में। ठीक है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि महदहा आपका यूपी के प्रतापगढ़ में आता है। उसके बाद में आता है आपका लेखिया। लेखिया कहाँ पर है? मिर्जापुर, ये भी यूपी में है।
ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैसरा। पैसरा आता है आपका बिहार में। और फिर आता है आपका बीरभानपुर, ये आता है आपका वेस्ट बंगाल में। ऐसे भी सवाल बनता है। ठीक है। तो ये पूरा पाषाण काल से रिलेटेड था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही सैंधव सभ्यता के बारे में, सैंधव सभ्यता का स्टैटिक हम कवर करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से जो हमारा लाइव रहेगा उससे हम इसकी क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में इसको कवर करेंगे। ठीक है। सैंधव सभ्यता के अगर मैं बारे में आपको बताऊं तो देखो, सैंधव सभ्यता जो है ना, एक सेकेंड हम नोट भी करते चलते हैं ना हैंड टू हैंड। अभी हम सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखो सैंधव सभ्यता जो है ना, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है ये। और इसमें यानी कि आद्य ऐतिहासिक से मतलब हो गया आपका कि जब आपको ध्यान है, आपने अगर थोड़ा बहुत भी आपको बेसिक नॉलेज हो, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, तो आपने पढ़ा होगा कि आर्य आए थे, दोआब वाले क्षेत्र में आए थे ये। तो आर्यों से भी पहले की सभ्यता, इसे हम सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता ये आर्यों से पहले की सभ्यता है। ठीक है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक, ये इसका मतलब हो गया। इसके बाद कुछ अन्वेषण यानी कि कुछ जांच हुई है, जिससे कुछ पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है उसने कुछ खोज की है, जिससे हमें क्या पता चला है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिली है। ठीक है। और हड़प्पा वासियों को, जितने भी हड़प्पा वासी, उनको तांबा, कांसा, गोल्ड, सिल्वर, इनकी जानकारी थी। और हड़प्पा वासी जो है ना, मेनली राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे चांदी। जो इनकी चांदी थी मेनली मिलती थी इनको राजस्थान की जावर खान से। सारा कुछ फैक्चुअल पढ़ रहे हैं हम, सारा कुछ एक एक चीज ध्यान में रखने वाली है। और चांदी के लिए जो मेन और स्रोत है, इनके पास थे अफगानिस्तान, ईरान, ये इनके मेन सोर्स और भी थे। हड़प्पा निवासी जो थे, मिट्टी के बर्तनों का बड़े पैमाने पर यूज करते थे। देखो पकी हुई मिट्टी मिली है, हल्की प्रतिकृति मिली है, ये आपकी मिली है बनावली से। ठीक है। यहां से आपको मिली है एक तो पकी मिट्टी, दूसरा आपको यहां से मिला है हल, इसकी प्रतिकृति भी यहां से मिली है। ठीक है। सैंधव सभ्यता के स्नानागार के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसके अलावा और क्या इसमें हम जान सकते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके दो मेन नगर थे। ठीक है। हड़प्पा नाम का जो पुराना स्थान है वो सबसे पहले ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल नाम का पुराना स्थान है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर है। लोथल के बारे में कई बार सवाल बनता है। ये कहां पर है? भोगवा नदी के तट पर, गुजरात अहमदाबाद। चलिए, एक ये हो गया। दूसरा, लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि पोर्ट। इसके अलावा एक जगह है जिसका नाम है चन्हूदड़ो, जहां से ईंटें प्राप्त हुई हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर स्टैटिक पढ़ना है, मतलब कि पूरी डिटेल हिस्ट्री पढ़नी, उसकी अलग क्लासेस रहेंगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप समझो इस चीज को। समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम है उसके लिए मैं ये मान रहा हूँ कि नॉर्मल नॉर्मल बेसिक सबने पढ़ रखा है। हमारा क्या मेन फोकस है इस वीडियो के माध्यम से, हम स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। कि जो भी हम बोले, जैसे लोथल के बारे में हम बोल रहे हैं, तो लोथल से क्वेश्चन बनता है, बनावली से क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर पकी वीट मिल रही है, हल यहाँ पर मिल रहा है,
चनूदड़ों से क्वेश्चन बनता है, लोथल में बंदरगाह के साक्ष्य मिले, चनूदड़ों में ईंट मिली है वक्राकार, इन सब चीज़ों के साक्ष्य मिले। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्टैटिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करके यहाँ पर लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं। ठीक है। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है नील नदी घाटी में। और मैं एक एक चीज लिखता भी चल रहा हूं ताकि आप लोग भी अगर नोट कर पाओ या धीरे धीरे समझ पाओ आपकी तैयारी, ताकि ऐसा ना हो कि तेजी में आपकी तैयारी हो रही है। मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ आपकी नील नदी घाटी में। चलिए, एक चीज ये हो गई। दूसरा, मिस्र को ना हम नील नदी का उपहार भी कहते हैं। एक एक चीज जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे सवाल यही बन जाएगा कि नील नदी का उपहार किसे कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। ये हो गई एक चीज मेंशन। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना यहाँ पर जो पूजा करते थे, इनकी पूजा होती थी, एक तो ये शिव की उपासना करते थे, दूसरा मातृ देवी की ये पूजा करते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ धातु भी मिली हैं, जैसे आपकी तांबा हो गई है, लाजवर्द, फिरोजा, टिन, चांदी, सीसा, शिलाजीत, गोमेद, ये भी सब यहाँ से मिले हैं, है ना। और इनके जैसे अगर आप प्राप्ति स्थल भी जानना चाहो कि आपका तांबा मिला है खेतड़ी राजस्थान से, लाजवर्द आपका अफगानिस्तान से मिला है, ये आप समझ गए, अफगानिस्तान। टिन, फिरोजा टिन मिली है आपको ईरान से। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। ठीक है। और चांदी राजस्थान की जावरखानी तो हमने बताया था। सीसा अफगानिस्तान से मिला है, अफगानिस्तान में आपका सीसा भी मिला है। इसके अलावा शिलाजीत आपका हिमालय से मिलता है, और गोमेद मिला आपका गुजरात से। चलिए, आज के लिए हम इतना रखते हैं इस लेक्चर को। मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप लोग बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और इसमें जो भी चीजें अपडेट करने की जरूरत है आप लोग वो भी मुझे मेंशन करना। ठीक है। और आप पढ़ते रहो। इसी तरीके से हम अपनी समीक्षा अधिकारी वाली सीरीज चलाते रहेंगे। देखो, ये जो भी हमने टॉपिक्स को कवर किया है आज, मैं हैंड टू हैंड लिखता भी चल रहा हूँ ताकि आप लोग भी अगर इसको नोट कर सको तो कर पाओ, और आप धीरे से समझ भी पाओ उसको। लाइव हमारी क्लासेस चला करेंगी। ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा है, और इसमें क्या अपडेट कर सकते हैं हम, किस तरीके से और चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, और सीरीज़ कैसी लगेगी आपको ये भी बताना आप। कि स्टैटिक के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी टॉपिक हमारा, जैसे पुरातत्व सर्वेक्षण है, इससे क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। हालांकि थोड़ा लंबा हो जाता है लेक्चर, जहाँ हम 10-12 मिनट 15 मिनट का लेक्चर बना सकते हैं, उसमें हम 25 मिनट का लेक्चर कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको समझ में आए, क्वेश्चन जो बन रहे हैं हैंड टू हैंड, आपकी माइंड की स्किल्स तभी जनरेट होंगी, आगे को तभी बढ़ेंगी जब आपको क्वेश्चंस का भी पता होगा कि हाँ इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, बाकी पढ़ते रहो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग हिस्ट्री भी कवर करना चाहते हो, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप ये देखो कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री के अलग से लेक्चर कवर किए हुए, जिसमें एनसीईआरटी और हिस्ट्री का पोर्शन कवर है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर आंसर राइटिंग भी कर सकते हो। तो ये कुछ सारी चीजें हैं। चलो, बार बार मेंशन करके मैं चल रहा हूँ कि डेली लाइव क्लास आया करेगी, डेली हम आरओ एआरओ की तैयारी करेंगे। समीक्षा अधिकारी करीब 90 दिन हम अच्छे से पढ़ते रहेंगे। जुड़ जाओ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।